प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज का टॉपिक है 11 सेक्शन से, लेकिन ये थोड़ा वेटेज ज़्यादा रखता है और ये टॉपिक है आपके लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें आता है इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स। कुल मिलाकर कह दीजिए इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 11 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन बहुत हल्के होते हैं, इनको ढूंढ के बस फटाफट कर सकते हैं। और अगर इसमें बोलूँ तो 3 क्वेश्चन तो मुझे अभी से दिख रहे हैं। अगर मुझे पूछना होगा क्वेश्चन सरफेस टेंशन से तो मैं दूंगा कैपिलरी एक्शन पर, और वहाँ भी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हल्का सा घुमा सकता है क्वेश्चन को। अगर मुझे क्वेश्चन देना है हाइड्रोस्टैटिक्स से तो मैं दूंगा वेट और थ्रस्ट, फ्लोटिंग कंडीशन बैलेंस करना, वेट इक्वल टू थ्रस्ट। अब एक लिक्विड है कि 2 लिक्विड है, कुल मिला के टोटल थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। जो फ्लोटिंग कंडीशन है वो फुल इमर्ज है कि पार्शली इमर्ज है, वो अलग अलग बात है। और अगर मुझे क्वेश्चन देना है मान लीजिए विस्कोसिटी से तो मैं दूंगा टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका लास्ट टाइम एक ग्राफ का क्वेश्चन आया था, उसमें आराम से हम टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर हाइड्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन देना है मेरे को तो वहाँ पे दे सकता हूँ कोई भी टैंक है, किसी लिक्विड से भरा है, पेट्रोल से है, पानी से भरा, उसको ख़त्म होने में टाइम कितना, एम्प्टी होने में टाइम कितना लगेगा, खाली होने टाइम कितना लगेगा, तो वहाँ पर ऑरिफिस के हिसाब से जो भी वेलोसिटी एफ्लक्स होता है उसमें आप निकाल सकते हो टाइम कितना होता है। उसको किसी H1 से H2 होने में टाइम कितना लगेगा, S से H/2 होने में टाइम कितना लगेगा, या फिर जो उसके लिए ऑरिफिस से बाहर निकल रहा लिक्विड उसकी रेंज मैक्सिमम कब होगी, इस तरह क्वेश्चन हो सकता है। तो ये जितनी बातें बोल रहा हूँ अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लग जाएगा कि वापस आपका हर तरह की वैरायटी कवर हो चुकी है। ठीक है, एक हल्का सा ग्लांस रिवीजन शॉर्ट नोट्स के रूप में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमको फॉर्मूले बहुत कम यूज़ करने हैं, आगे हम यहाँ पर ऑप्शन से इनको फेल करेंगे। ठीक है, आंसर निकालेंगे आराम से। तो अभी देख रहे हैं इस समय 21 के बाद 22 में से 3 क्वेश्चन, 23 में 3 क्वेश्चन, तो 24 में भी आपके मिनिमम 3 क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं और बता दूंगा कहाँ पर कैसा क्वेश्चन है। फटाफट फास्ट चलना। 3 तरह के मॉडुलस, यंग बल्क इलास्टिक मॉडुलस और शेयर इलास्टिक मॉडुलस, किस फॉर्म में कैसे क्या है, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके लिए जब भी ओन वेट की बात करें तो, और जनरल केस का ये अलग अलग मटेरियल को यूज़ करके पूछ सकते हैं। फोर्स अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर, कभी डायमीटर ध्यान रखना है, फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज, हमेशा यहाँ पर वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन उसको आप रेडियस में ले आ सकते हो। स्फेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये बन जाएगा -3 डेल्टा आर अपॉन आर। हाइड्रोस्टैटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब तो सिंपल चीज़ है। जब भी बात आएगी 2 तरह की चीज़, एक तो पास्कल लॉ जहाँ हमेशा प्रेशर हर जगह सेम होता है, छोटे से आप फोर्स के प्रेशर से आप देख सकते हो कितनी बड़ी चीज़ को उठा सकते हो, क्योंकि बस P × A, P तो ही चल रहा है, A ज़्यादा कर दोगे तो बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए फोर्स मिल जाएगा। तो आराम से हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी पर काम करती है। समझ रहे होंगे, कुछ याद आ रहा होगा कि गाड़ी की सर्विस के अंदर जब जाती हो तो कैसे उसकी धुलाई उलाई होती है, कैसे उसकी सर्विस होती है। बायनेंसी फोर्स हमेशा इमर्ज कितना, फुल, पार्शली, लिक्विड डेंसिटी × G, जिसको आप थ्रस्ट भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, नो डाउट, अभी दिखा देंगे कहाँ पर है वो। ये इक्वेशन ऑफ आ गया हाइड्रोडायनेमिक्स, तो फ्लो आ गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वन इक्वेशन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन जहाँ पर आपसे कोई भी 2 कह दीजिए हाइट के हिसाब से पूछ लेंगे, टाइम H1 से H2 का टाइम कितना लगेगा, तो ये हो गया। अगर फाइनली खाली करना है तो H2 0 हो जाएगा, तो ये हो गया, पूरा खाली होने का टाइम हो गया। कभी पूछे कि भाई ऑरिफिस है, कितने हाइट पर इसको रखा जाए ताकि इसकी रेंज मैक्सिमम हो, तो H = जो भी यहाँ पे H है वो H/2 होना चाहिए, रेंज मैक्सिमम तो दे रखा है फॉर मैक्सिमम रेंज, H = H/2। ऑरिफिस की जो ये सरफेस लेवल से डेप्थ है वो इस H की अगर जस्ट आधी हो तो ये रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। विस्कोसिटी जनरली सब सिंपल, स्टोक्स लॉ, और दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी। एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है, ये पॉइजनली इक्वेशन, कहाँ पर क्या चल रहा है, प्रेशर डिफरेंस, और ये तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है तो जो आपकी वेन्स हैं वो सिकुड़ती जा रही है, रेडियस कम होती जा रही है, लेकिन हार्ट को अब काम करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि इसको मेंटेन करना है, इस रेट को मेंटेन करना है dV/dt को। अगर R कम हो रहा है तो हार्ट को प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना होगा, यानी कि हार्ट पे लोड आएगा। सरफेस टेंशन कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा टॉपिक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका कैपिलरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन कैपिलरी रिएक्शन से आएगा। ये सीधा ड्रॉप को बनाने का बबल के हिसाब से 2 सरफेस, तो 2
वर्क डन, बड़ी ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करना, इनसाइड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर, ध्यान रखें एक्सेस प्रेशर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जब हम कभी जाते हैं तो रेडियस कैपिलरी ट्यूब की आती है वो, और कर्वेचर उसका रिलेशन इंपॉर्टेंट है। दो तरह से उसको बैलेंस करते हो, वेट बैलेंस जो एक्चुअल तरीका होता है, कभी प्रेशर हेड बैलेंस कर देते हो। तो यहाँ पे 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, r यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है, और इनका रिलेशन आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो कि स्मॉल r और रेडियस ऑफ कर्वेचर r और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा c हो, तो हम लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ, स्मॉल r इज इक्वल टू r cos थीटा c। हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से ज़्यादा अच्छा RC लिखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लोड वर्सेस इलॉग्नेशन ग्राफ फॉर 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, यानी y सेम और लेंथ सेम। फटाक से आपने y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए और डेल्टा एल अपॉन एल। ग्राफ खींचा इलॉग्नेशन यानी डेल्टा एल और फोर्स यानी एफ, इसके बीच में देखते हैं। तो ये स्लोप हो गया हमारा एक तरह से एफ अपॉन डेल्टा एल। इसको देखते ज़रा, इसको आप डी एफ अपॉन बोलो मैथ्स की लैंग्वेज में, कैसे बोलो बात एक ही है। ये स्लोप, इस ग्राफ में स्लोप देखते हैं क्या किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मेरे को एफ अपॉन डेल्टा एल बनाना है। पहले इसको ऐसे लिख दिया, और ये चला गया मेरा एल ऊपर और ए नीचे, और ये वाई, ठीक है। वाई ए अपॉन एल, एफ अपॉन डेल्टा एल, ये हो गया स्लोप एक तरह से। वाई एल तो सेम है, इसका मतलब स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू ए। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर जितना कम होगा, तार जितना पतला होगा, थिन होगा, उसका स्लोप उतना कम होगा। जिस सब स्लोप सबसे कम किसका है, इसका स्लोप मिनिमम है, मिनिमम स्लोप। तो ये तार सबसे ज़्यादा पतला होगा, ये थिनेस्ट है और ये थिकेस्ट है, बाकी बीच में अपने आप एडजस्ट है। तो थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ओ ए लाइन। पेन चलता गया, ब्रेन तो हल्का सा चलाया था बस केवल, बाकी पेन चलता चला गया। द रेशियो ऑफ डायमीटर्स लेंथ्स यंग मॉडुलस ऑफ स्टील ब्रास वायर एज शोन फिगर। डायमीटर्स में P, लेंथ में Q और यंग मॉडुलस में R आ रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ वुड बी। तो पहले तो अपन डेल्टा एल को वापस लिख लें, अभी लिखा ही था फिर भी एक बार प्रैक्टिस के हिसाब से, एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू वाई। तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, ठीक है। ए नीचे आ रहा है, वाई नीचे आ रहा है, तो उनका रेशियो भी नीचे आएगा। एफ ऊपर आ रहा है, किस किस का रेशियो है, डायमीटर, लेंथ और यंग मॉडुलस। तो ए नीचे है तो आर स्क्वायर का रेशियो भी नीचे आएगा। वाई नीचे है तो उसका रेशियो। अब मैं देखता हूँ कि फोर्स के हिसाब से यहाँ पे है टेंशन 3 mg और यहाँ पर है 5 mg। पहले कौन है, पहले बात करी है स्टील और ब्रास। स्टील ऊपर है, स्टील का मतलब ऊपर 5 और नीचे 3 होना चाहिए। मेरे ऑप्शन में 5/3 होना चाहिए, ये फेल, ये फेल। अब 5/3 तो आ गया, मैं पूरा सॉल्व क्यों करूं, मुझे मालूम पड़ गया पहले स्टील है, क्योंकि स्टील एंड ब्रास, तो स्टील के लिए एफ कितना आ रहा है यहाँ पे, स्टील के लिए 5 mg, तो 5/3 हो गया फोर्स रेशियो में। एल हमारे पास रेशियो जो भी हो, लेकिन ए का रेशियो चल रहा है, ए का रेशियो क्या चल रहा है, डायमीटर का रेशियो चल रहा है पी, लेकिन इसमें आता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 या पाई आर स्क्वायर 4, लेकिन डायमीटर चल रहा है तो स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर वाला नीचे आ रहा है, यानी कि पी स्क्वायर नीचे आना चाहिए, यानी नीचे पी स्क्वायर आना चाहिए, पी नहीं आएगा, पी स्क्वायर आएगा। ये सही, आप बना के चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आगे के इसको आपको डिवाइड तो करना है। जहाँ पे आपका एफ अपॉन एफ रेशियो आएगा 5 mg अपॉन 3 mg, उसमें आप आराम से उसको बोल दोगे, वो तो आना रेशियो ही नहीं। जहाँ पे आपका एल आ रहा है रेशियो, उसको आप बोल दोगे एल रेशियो क्या दे रखा है, क्यू कर दोगे। जहाँ पे डायमीटर स्क्वायर रेशियो आ रहा है, उसको आप पी के हिसाब से पी स्क्वायर कर दोगे, और जहाँ पे वाई आ रहा है उसको आप कर दोगे आर, बन जाएगा, हो जाएगा तैयार।
ठीक है, देख रहा है लेंथ का रेशियो Q आ गया, डायमीटर स्क्वायर रेशियो P स्क्वायर आ गया और वाई का रेशियो R आ गया। ये भी क्रॉस चेक हो गया कि आपका आंसर सही टिक कर रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सर आपने ऐसे कर लिया, हम चेक भी तो कर लें, तो चेक भी कर लिया। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ मटेरियल बल्क मॉडुलस, बल्क जैसे बोला भी आप जानते हो, जो भी प्रेशर चेंज अपॉन वॉल्यूमेट्रिक है। मैंने अब स्फीयर के लिए बोला था तो आप अपने आप कर सकते हो, डेल्टा P -3 डेल्टा R अपॉन R। जो आपने यहाँ पे मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, अभी पिस्टन तो मासलेस है। व्हेन मास m इज प्लेस ऑन द पिस्टन, तो इस मास के कारण जो एक्स्ट्रा यहाँ पे mg से प्रेशर आएगा, mg अपॉन a -3। मेरा क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब यहाँ इसको लिखता हूँ बराबर b। तो क्या निकालना है, चेंज इन रेडियस ऑफ, इसका मतलब बस ये b इधर आया उधर गया तो माइनस डेल्टा हो ही गया। अब तो सॉल्व इज इक्वल टू mg अपॉन 3ab, that is your fractional change in this one, mg upon 3ab. The bulk modulus of river, take a rubber दे दिया साहब, डेप्थ रबर टेकन, वॉल्यूम डिक्रीज बाय दिस वन, कितने डेप्थ तक ले जाएं ताकि इसका वॉल्यूम डिक्रीज बाय ये हो जाए, ठीक है। अगेन बल्क मॉडुलस, जिसको आप भी लिख सकते हो, P के हिसाब से यहाँ पे जब डेप्थ ले जाना तो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, उसमें छुपा हुआ है HROG, वो H निकालना है। और वॉल्यूम डिक्रीज आपको दे रखा है जो, इसका मतलब यहाँ लिख सकता हूँ एक तरह से ये HROG, ये वाटर, H निकालना है, अननोन, ये मालूम है, ये मालूम है, और ये मेरे पास दे रखा है 0.1%, तो 0.1 अपॉन 100। सॉल्व कर लो, क्या क्या दे रखा है, B दे रखा है, G दे रखा है, रो W मालूम है, ये मालूम है, H निकाल लो, खत्म। और सब इसमें दिख रहा है कि H उसी 91 के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि बाकी सब तो ये वैसे कट रहे हैं। 10 की पावर 3 है, G 10 है, ये भी सब है, तो H क्या रहेगा, B का डेटा रह गया, B का 9 है, तो मैं क्यों सॉल्व करूँ, टिक करूँ, ख़त्म, क्यों सॉल्व करूँ। आया समझ में, नहीं आया, अरे 9.1 दिख रहा है डिजिट, बाकी यहाँ पर क्या है, रो W में 10 की पावर 3, G में क्या 10, ये भी कौन है, ये सब बिंदिया वाले चल रहे हैं, तो जो रह जाएगा वो डिजिट क्या रहेगी, 91 रह जाएगी, खत्म। सॉल्व कर लेना, विश्वास करो भाई। जार इज फिल्ड विद 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड 1 and 2 हैविंग, ये सब बनता है क्वेश्चन तो है, देखो ना डेंसिटी, और जिसकी सबसे कम होगी सबसे ऊपर होगा, खत्म बात। तो सबसे हल्का कौन, रो 1, उससे कम रो 3, मतलब उससे हल्का सा भारी रो 3, फिर रो 2, तो रो 2 सबसे हैवी, फिर रो 3, उसके बाद सबसे हल्का ये। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया, रो 1 रो 3 से, रो 3 रो 2 से, खत्म। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें कह देंगे अगर फ्लोटिंग कंडीशन हो तो इसको इससे भी थ्रस्ट मिल रहा है, इससे मिल रहा है, दोनों थ्रस्ट बराबर, वेट कर दो, खत्म क्वेश्चन। अभी तो इतना सा क्वेश्चन है कि भाई इसके अंदर सबसे हल्का वाला सबसे ऊपर होगा, तो यहाँ पे जो रो 2 है दूसरा लिक्विड, उसकी डेंसिटी भी रो 3 से ज़्यादा है। रो 1 is less than rho 3 is less than rho 2. Cubical box of wood of side 10 centimeter, इसका मतलब हर साइड इसकी एज 30 सेंटीमीटर क्यूबिकल है। मास फ्लोट्स ऑन वाटर विद 2 फेसेस हॉरिजॉन्टल, 2 फेसेस का मतलब वो एरिया हो गया, और बाकी हाइट का काम इमर्स पार्ट इन वाटर। इसका सीधे आप बोलोगे थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, वेट दे रखा है 21.6 इंटू जी कर दीजिए, और थ्रस्ट को लिख दीजिए, एरिया तो हो जाएगा 30 इंटू 30, इसको कन्वर्ट कर देना इंटू एच, डेंसिटी पानी के ये ए 0.3 इंटू 0.3, एच निकालना है, रो डब्ल्यू मालूम है, जी कैंसिल हो जाएगा। अब देख सकते हो एक इक्वेशन बन रही सीधे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में, ये मालूम है, ये है, क्या निकाल लो, एच, खत्म। अभी मैंने कन्वर्ट कर रखा है इसको, यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर में कर रखा है, तो पहले मीटर में आएगा, उसको कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। A block of wood floats in water with 4/5 of its volume submerged. The same block पहले सबमर्ज में, तो आप फटाफ से कह दो जब वाटर में है तो वाटर के लिए बस स्टेप लिखना है, थ्रस्ट वाटर का बराबर वेट ब्लॉक का,
कितना 4/5 ऑफ इस वॉल्यूम, इमर्ज वाटर जी, वेट mg लिख दो अभी तो जो भी है, क्योंकि इससे मतलब नहीं। सेम ब्लॉक जस्ट फ्लॉट, आपको लिक्विड आ गया, जब जस्ट लिक्विड आ गया, सेम ब्लॉक जस्ट फ्लॉट लिक्विड, ठीक है, पूरा इमर्ज हो गया, लिक्विड जी इज इक्वल टू mg। दोनों को बराबर कर दो जी, साफ दिख गया मेरे को जवाब। तो दोनों को बराबर करूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, जी कैंसिल हो जाएगा, वी कैंसिल हो जाएगा, तो रो एल बराबर बन जाएगा 4/5 रो डब्ल्यू। और वाटर की आपको मालूम है कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 200 चौके इंटू 8, 800, 5200 इंटू 4, 800। ये लो साहब 800 kg पर मीटर क्यूब। Two copper vessels A and B have same base area but of different shapes. Take twice the volume. Common height. कितने भी तरह के शेप हो जाए, कोई भी साइज हो जाए, अगर सब में लिक्विड कॉलम हाइट बराबर है तो सबका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। हर के लिए सेम प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ वेसल। ख़त्म, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, ये तो खासियत है इसके अंदर। इसी पर क्वेश्चन दे दिया। अब आप देख सकते हैं एक लेवल है, इंटरफेस यहाँ पर है, इस लेवल पर यहाँ जो प्रेशर होगा यहाँ प्रेशर बराबर होगा। इस जगह कौन है, ये तो वाटर है और ये ऑयल है, तो मैं इतना सा बोलूँगा प्रेशर एट ऑयल इज इक्वल टू प्रेशर एट वाटर। लिख दीजिए जो निकालना है। इसके लिए ये है पूरी D + L ऑयल के लिए, तो मेरे पास D + L डेंसिटी ऑफ ऑयल G, और यहाँ पर इसका केवल L रो W इंटू जी। ख़त्म हो गया जी, कर लीजिए आराम से। जी से जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। क्योंकि मेरे को डी दे रखा है, mm में L दे रखा है, तो मैं वैसे ही बोलूँगा कि L है, D है, L है, रो वाटर है, क्या पूछा है, रो ऑयल कितना होगा, कर लेंगे सॉल्व। प्रॉपर यूनिट का ध्यान रखना। द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज़ अ रेडियस R, ठीक है, इधर R, V से फ्लो हो रहा है, एंड होल्स, ये तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, होल बना दिया इसमें। सीधी बात, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से जितने भी होल्स अगर n होल हैं तो इनसे निकलने वाला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से यहाँ पे अगर ये πr² इंटू वी है तो यहाँ पर n इंटू πr² इंटू वी डैश कह दीजिए। हर होल से निकलने के लिए इसको h कह दीजिए। क्या पूछा है आपसे, द स्पीड ऑफ एजेक्शन लिक्विड थ्रू द होल, इसको भी बोल रखा है, दिखा रखा है, तो बस मुझे ये निकालना है, ख़त्म हो गया। पाई से पाई गया, V डैश H बराबर R² V अपॉन NR²। अंडर रूट तो आएगा नहीं, कुछ आएगा नहीं, स्क्वायर आएगा, VR अपॉन R², ठीक है। स्मॉल n बोला मैंने, n कैपिटल मान लिया, खास बात नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से। द फ्लो स्पीड ऑफ एयर ऑन द लोअर अपर सरफेस ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, आपको मालूम, और इसके विंग्स को ऐसे इतना सा दिखा दूं, ये अपर है, ये लोअर है, नो डाउट यहाँ स्पीड ज़्यादा होती, हाई वेलोसिटी या लो वेलोसिटी, जहाँ हाई वेलोसिटी वहाँ लो प्रेशर, जहाँ लो वेलोसिटी वहाँ हाई प्रेशर। प्रेशर डिफरेंस से ऊपर मिलेगा डायनेमिक लिफ्ट। ये स्पीड दे रखी है यहाँ पर ऊपर √2v और यहाँ पे v। जो प्रेशर डिफरेंस है उसी प्रेशर डिफरेंस से जो इसका एरिया है वो कहलाएगा डायनेमिक अपलिफ्ट। प्रेशर दोनों के हिसाब से अगर हम लिखें तो आपको बंडल्स इक्वेशंस आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा 1/2 रो v²। रो तो सेम है, तो बस अपन डिफरेंस के हिसाब से लिख दें, तो ये 1/2 रो बाहर आ गया, v बड़ा कौन सा है, √2v का स्क्वायर, 2v² माइनस v² इंटू a, यानी कि एक कम हो गया, तो 1/2 रो v² इंटू a, ये हो जाएगा डायनेमिक लिफ्ट। प्रैक्टिकल लाइफ की बात। एरोप्लेन के विंग्स के हिसाब से लोअर विंग पर प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ स्पीड क्या है, कम है, और एक डायनेमिक अपलिफ्ट ऊपर मिल रहा है जो उसको बैलेंस कर रहा है, तो 1/2 रो v² a।
तो स्मॉल स्पेरिकल मेटल बॉल्स हैविंग इक्वल मासेस आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स ऑफ डेंसिटी, ओके, हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm 2 mm रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली फ्रॉम ब्रश इन विस्कस मीडियम, चला गया विस्कोसिटी, वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी, रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अरे पूछो कुल मिलाकर ये तो चीज़ हंसती भरी है। वी टी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, 2/9 डेंसिटी ऑफ जो भी मटेरियल है लिक्विड, आर स्क्वायर भी होता है, नीटा भी आता है, और ये तो ये आपका फॉर्मूला। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फैक्टर के हिसाब से, तो वी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू अलग अलग डेंसिटी किसकी, मटेरियल की, लिक्विड के माइनस चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर हो गया, नीटा सेम है, जी सेम है, ये आपका बन गया। आपस चेक करो, नीटा सेम, जी कांस्टेंट, 2/9 फैक्टर, तो प्रोपोर्शनल बन गया ये। अब मैं इसको इतना से कह दूंगा, दोनों की आपको रेशियो पूछा है, तो वी टी 1/VT2, बस ढंग से करना है। रो 1 क्या दे रखा है, रो 1 इज 8 रो 2, 8 रो 2, और लिक्विड डेंसिटी क्या है 0.1 रो 2, सब रो 2 में आ गया मामला। नीचे रो 2 का मतलब रो 2 माइनस 0.1 रो 2, तो पूरा खेल इसमें चल रहा है ब्रैकेट वाला। और आर स्क्वायर में रेडियस क्या दे रखी, एक की 1 mm, 1 mm, भाई हमको तो नीचे रेशियो चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी, 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं कन्वर्ट करने की। इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं आपकी इतनी हेल्प करता हूँ कि ये कैंसिल हो गया, बस आगे सॉल्व कर लीजिए। वी टी अपॉन वी टू फॉर्मूला अभी आगे के लिए ध्यान रखें, 2/9 सिग्मा माइनस रो अपॉन नीटा आर स्क्वायर जी। 64 स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर विद द टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे ही आपको ड्रॉप की बात करें, अपने आप सीधे बाकी सब चीज़ कांस्टेंट, तो आर पे गेम चलेगा। देखो आगे ना, ड्रॉप्स को मिला दिया, स्फेरिकल ड्रॉप कर दिया, 64 क्या क्यूब नंबर है, कटाक से r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 r, ये तो बहुत जगह यूज होता है, यानी कि 64 का क्यूब रूट r बराबर 4r। तो r क्या हो गया, 4 गुना 4 का गुना 16, इसका मतलब जो 1.5 है अगर बिग ड्रॉप बन जाएगी तो उसकी कितनी गुना हो जाएगी भाई, आर स्क्वायर कर रहे हो तो 16 गुना हो जाएगी स्मॉल से, तो 16 इंटू 1.5 यानी 3/2 कर दो इसको, यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड। सीधा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन तो बस आपका इंतजार कर रहा है इस बार। ये तो आपकी प्रैक्टिस ही बढ़ गई, 64 हो कि 27 हो कि 125 हो या 1000 क्यों नहीं हो, सब परफेक्ट क्यूब नंबर है, खटाक से आप इसको क्यूब रूट करके सॉल्व कर लेंगे, खास बात नहीं। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन रखा, सरफेस टेंशन मालूम है, W इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर 2 यानी कि 4 गुना। द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इनसाइड स्फेरिकल ड्रॉप इज 6 यूनिट। एक्सेस प्रेशर ड्रॉप है 2T अपॉन आर। इफ 8 से ड्रॉप कॉम्बाइन, जैसे 8 करा आपको मालूम है 8 अगेन क्यूब रूट के हिसाब से, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 2r हो गया, और वही n की पावर 1/3। अब तो मन में चलना चाहिए, n 8 की पावर 1/3 तो 2, जब ये 2 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मतलब क्या हो गया, p इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है। अगर दुगनी हुई तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा मतलब 6 का आधा कितना 3 यूनिट्स। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं p इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। मन में सोचो, जैसे आपकी ड्रॉप मिली 8 क्यूब रूट के हिसाब से 2, तो रेडियस क्या हो गया डबल, इसका मतलब प्रेशर आधा हो गया। वो पहले क्या था 6, आधा 3 यूनिट्स। कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट वर्टिकल, ओके, डिप इन वाटर, हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लेंथ ऑफ ट्यूब है, इतना कैपिलरी एक्शन हाइट हुआ। इफ दिस एक्सपेरिमेंट, वाह 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 वाह, एलिवेटर फ्री फॉलिंग, जितनी भी लेंथ है वहाँ तक चली जाएगी, मालूम है आपको, और लास्ट में जाकर इसका मेनिस्कस चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सदाबहार, एवरग्रीन, पहले कम्प्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता ही रहता था। कितनी है ये, खत्म, हमारे टाइम पे आता था क्वेश्चन। इफ ए कैपिलरीज आर डिप इन वाटर, द हाइट ऑफ वाटर राइज इन इट्स h, ओके, एट इट्स मास m। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, और इसमें v में क्या है, a इंटू h रो।
अब इसने बोला H चढ़ा, ठीक है, रेडियस इसके अंदर जो R है, मास कितना हुआ ये, अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया, मास ऑफ वाटर राइज इन द, अब आपको मालूम है कैपिलरी के हिसाब से H इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r और एरिया के हिसाब से इज़ प्रोपोर्शनल टू r²। तो अगर इसको मैं सीधे प्रोपोर्शनल करूँ तो मेरा यहाँ पे m ये तो कांस्टेंट है, AH है, लेकिन A इज़ प्रोपोर्शनल टू r² और H इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आप देख सकते हो ये तो देगा r² और ये देगा 1/r, इसका तो m इज़ प्रोपोर्शनल टू r। ऐसे तरीके से करो क्वेश्चन को, प्रोपोर्शनल कितना फास्ट करता है। दोनों कंसेप्ट लगा दिया आपने, कैपिलरी रिएक्शन भी लगा दिया 1/r और मालूम है वॉल्यूम के हिसाब से A इंटू H, तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू r², दोनों का मल्टीपल चल रहा है, इसका मतलब m इज़ प्रोपोर्शनल टू r। अगर आपने डबल कर दिया तो मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जो आप देख रहे हो हर जगह में जहाँ पे किसी भी जगह कोई क्वेश्चन आता है उसको प्रोपोर्शनल में लाता हूँ ताकि हमारी उसके अंदर जगह कम लगे, टाइम बचे और हम कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन कर सके। ये आपका स्मार्ट तरीका आपको धीरे धीरे आ जाना चाहिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको वहाँ पे एग्जाम में करना चाहिए। कहीं किसी तरह से मत सोचा करो आंसर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, कभी नहीं होगी, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है साहब, इतना एच चढ़ा, अब तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 यानी cos थीटा सी 1, ट्यूब इज प्रेस मोर देन टॉप ऑफ ओनली 1, एच को आधा कर दिया, आपको मालूम है एच इज़ प्रोपोर्शनल टू cos थीटा सी, अगर एच को आधा कर दिया तो cos थीटा सी भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले क्या था 1/2, इन थीटा सी कितना हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री। आप सीधे बारे फॉर्मूला लिखते रहते टाइम लग जाता। मालूम है आपको ये 2t cos थीटा सी अपॉन r रो जी h, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, h इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा सी। सीधा कि दो चीज़ चल रही है, मालूम ऊपर दोनों चलते हैं। तो ये अगर आपके लिए पहले 0 था तो cos थीटा सी क्या था 1, h को आधा किया तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। आधा मतलब एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 60 डिग्री। वाटर कंटेनर टैंक फ्लोज थ्रू ऑरिफिस ऑफ डायमीटर अंडर कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर कॉलम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ऑरिफिस। खटाक से बोली हुई इसको, तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब A इंटू वी, वॉट इज V, हेड के कारण अंडर रूट 2GH। अब मैं आगे सॉल्विंग करूँगा, डायमीटर है πd²/4, 2GH, थॉट सामने आ गया, H दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, दे रखा है H G, ये वो सब क्या निकाल लो Q अपने आप। जब चल रहा है आपके पास CM दे रखा है, इसका मतलब CJ सिस्टम है, तो कोई मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें चलने दीजिए, इसलिए G को भी आपको CJ में दे रखा है। और इसको तो आप इसको देख रहे हो कि बिंदियों से काम कर ले हुआ आप, क्योंकि एक ही 44, 4.4, 440, 4400 दिख रहा है, तो उससे आइडिया लग जाएगा। सिलेंड्रिकल टैंक इज अ होल ऑफ, ठीक है, ये ऑरिफिस एरिया इन बॉटम फ्लो इन द रेट ऑफ दिस। वाह भाई वाह, क्या मस्त क्वेश्चन है। भरना है, निकलना है, इधर से भर रहे इधर से निकल रहा है, तो सीधी सी बात है ये मैक्सिमम हाइट जो इसमें भर सकते हो कब है, जब दोनों रेट बराबर हो जाएं। इसका मतलब यहाँ जो रेट है वो इसके बराबर हो जाए, तो ये जो हाइट है इसके साथ जुड़ा हुआ है इसका वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा A इंटू 2G, इसको मान लो H मैक्सिमम, H मैक्सिमम इज इक्वल टू ये रेट Q, A 2GH मैक्सिमम जो निकालना है इज इक्वल टू Q, वो दे रखा आपको ये। अब मैं आपको बोलूँगा ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस ग्रीन करें, ओके, Q दे रखा है, यस ओके, दोनों सीजेस चल रहे हैं। H मैक्सिमम अपने हाउस में आएगा, G को इसके हिसाब से ले लेना 980, टेक G 980 हेयर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप H मैक्स निकाल सकते हो। थॉट देना है मेरे को आपको, जो आएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव होगा स्कोर। Cylindrical vessel filled with water up to height of 92, 4 holes, 1, 2, 3,
समझ गए होंगे। इसमें क्या पूछेंगे, रेंज मैक्सिमम पढ़ने के लिए। और जैसे बोलेंगे रेंज मैक्सिमम h = h/2 होना चाहिए। तो हाइट कहाँ से मेजर करते हैं होल्स की, नीचे से, बेस से। तो कौन इसका आधा है 92 का, 46। किस नंबर पे, थर्ड नंबर पे। होल नंबर 3 देगा रेंज मैक्सिमम 46, होल नंबर 3। अल्लाह बोल, क्या क्वेश्चन है भाई। एन ओपन रेक्टेंगुलर वेसल फुल ऑफ पेट्रोल टेक्स, जैसे आ गया ये, आपको मालूम है टाइम, एरिया, कौन सा एरिया ऊपर कौन सा नीचे से मतलब नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स है। तो T इज प्रोपोर्शनल टू सीधे 2h/g √। जब पूरे को ख़त्म होने में ये लग रहा है, आधा ख़त्म होने में क्या होगा, ये आधा, तो T इज प्रोपोर्शनल टू h, ये है। इसको आधा किया तो T' विल बी T/√2। T कितना था, 20√2 अपॉन √2, यानी कि 20 जो भी मिनट्स, ये भी मिनट्स, 20 मिनट्स। ऐसा नहीं हम जानते हैं वी नो और फॉर्मूला लिख ना, नो, प्रोपोर्शनल तरीका लगाइए और टाइम बचाइए और आगे बढ़ते जाइए, रुके नहीं। टाइम सेविंग बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। Water flows in a streamline manner through a capillary of radius A. The pressure difference B, rate of flow is Q, leads to, ये आपकी पॉइजन इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। dV और dt को हम यहाँ Q बोल रहे हैं, और ये होता है शायद इस तरह से, पाई P प्रेशर डिफरेंस R4/8 नीटा L, यहाँ L आता है। क्या क्या चीज़ है, प्रेशर डिफरेंस और रेडियस A, ठीक है। बाकी सब कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसको बोल रहे हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, P और R ये रह गया। इसका मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू PR4। यहाँ रेडियस को A दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन फ्रेमर क्या कह रहा है, वो कह रहा है साहब हमने रेडियस को कर दिया आधा, रेडियस को आधा कर दिया, यानी कि 1/2⁴, ये 16 हो गया नीचे। और प्रेशर रेडियस के 2p इंक्रीज कर दिया, तो ये 16, ये 2, यानी कि 1/8, यानी कि पहले से रेट क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। देखो प्रोपोर्शनल तरीके से कितना फास्ट होता है क्वेश्चन। तो ये आपका एक तरह से वो सेक्शन जिसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं, लेकिन आप इसमें आराम से स्कोर बहुत फास्ट कर सकते हो। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन आपका दिख रहा है कैपिलरी एक्शन से, एक क्वेश्चन आपका दिख रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से, और एक क्वेश्चन दिख रहा है आपका थ्रस्ट से। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो भी आप तैयार हैं, क्योंकि अपन हर वैरायटी को कवर किया है। ठीक है बच्चों, तो ख़त्म करते हैं आज का ये खेल जिसका नाम है 10 का दम। और आज का अपना अब गुरु मंत्र, बच्चों सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कभी समस्या को समस्या मत माना करो। समस्या को समस्या मानना सबसे बड़ी समस्या है। ये तो डिफरेंस है विनर लूज़र में। विनर लूज़र कोई काम अलग नहीं करते, विनर उस काम को अलग ढंग से करता है। वो कोई भी बीच में आ रही समस्या उसको अवसर मानता है, और फिर अपने पास जो गॉड गिफ्ट चीज़ हैं, हमारे पास एक अपना फेस यूनिकनेस का है, एक हमारी स्माइल की ताकत है, एक क्लैपिंग की ताकत है, उससे अपने को पूरा अंदर से तैयार करके, पूरा वापस से डायनेमिक करके, और उन जो भी चीज़ प्रॉब्लम है, चुनौतियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, जो पार्ट ऑफ लिविंग है, लेकिन उससे इन खास खूबियों से बाहर निकलना जो दबंग लोग कर पाते हैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। तो इस आर्ट ऑफ लिविंग को लाइफ में लेके चलिए, यंग तो हो, दबंग भी बन जाओ। ऑल द बेस्ट। हाँ भाई प्यारे बच्चों, फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स, 5 मई नीट का एग्ज़ाम, आपका शो 2 से 5:20 निकल के आपके अंदर इच्छा होगी खटाखट स्कोर मालूम पड़ जाए, कट ऑफ मालूम पड़ जाए, सॉल्यूशन मालूम पड़ जाए, स्कोर मालूम पड़ जाए, उसके बाद कौन सा मेडिकल कॉलेज, जो लगा तो सीक्वेंस होती है। तो 5 मई के शाम से वो बात आपके साथ चालू होने वाली है। तो 5 मई को मैं लाइव आपके साथ शाम को 6:30 बजे LN नीट चैनल पर सीधे पेपर को लाइव सॉल्व करूंगा। उसी सीक्वेंस में आगे आपके केमिस्ट्री और बायो के सॉल्यूशन भी हो जाएंगे। उसी रात को आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, और आपके हाथ खाली मुट्ठी नहीं, बंद मुट्ठी है, जिसमें आपकी अपनी वो चाहत हकीकत में आ चुकी है। ठीक है, तो आप भी इंतज़ार करिए, मैं भी बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ। भूलना नहीं, 5 मई शाम को 6:30 बजे, ये केवल संभव LN पर है, क्योंकि LN है तो हर चीज़ मुमकिन है। कीप स्माइलिंग।